हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में आपने जो मेरा पहला वीडियो था कोडिंग और डीकोडिंग का, उसमें आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि कोडिंग और डीकोडिंग के लिए हम किन लॉजिक्स का यूज करेंगे, किन रूल्स का यूज करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को और करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, यहां पर मैं जितने भी आपको प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, एक प्रॉब्लम को बताता जा रहा हूं। जब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शंस को देख के आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे अगर ये सिस्टम और टेक्निक को आप फॉलो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपकी फर्दर वो जो सीखा है आपने पहले वीडियो से उसकी प्रैक्टिस हो जाए और उसके लॉजिक्स और क्लियर हो जाएं, और साथ में यहां पर थोड़े और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर देते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बोर्ड कैन बी रिटन एज CNBQE। BOARD, board can be written as CNBQE. Then crime can be written as, क्या होगी कोडिंग क्राइम की, CRIME, इसकी कोडिंग क्या होगी हमें यह समझना है। तो देखिए, कोई ना कोई रिलेशनशिप तो कहीं बनेगा ही इस टेबुलेशन के रिलेशन में अल्फाबेट्स के। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर B है तो यहां C है, यहां O है, यहां N है, नेक्स्ट लेटर में यहां A है, यहां B है, R Q D E। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट पता लग रहा है कि एक बार यहां B से C तो +1 हो रहा है। तो देखिए, B से C में +1 हो गया। B O से अगर N पर आए तो -1 हो गया, क्योंकि देखिए N और O का क्या रिलेशन होता है आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप A से फिर से B को देखें तो एक नंबर आगे बढ़ गया, मींस +1 हो गया। अगर R से हम Q को देखें तो -1 हो गया। D को अगर E से देखें तो +1 हो गया, मींस यहां सीरीज +1 -1 +1 -1 +1 लाइक दिस ऑर्डर में चल रही है। तो यहां भी तो वही कोडिंग चलनी है। तो क्राइम में CRIME में आपने ये एरोज बनाए, C से +1, R से -1, I से +1, M से -1 और E से +1, क्योंकि यही ऑर्डर हमको बनाना था। तो देखिए, C के आगे आएगा D, R के पीछे जाएगा Q, I के रिलेशन में +1 होगा J, M के पीछे आएगा L और E से आगे आएगा F। लीजिए, DQJLF कोड बनके तैयार हो गया। एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। तो देखिए दूसरा प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में देखिए लिखा हुआ है प्लेयर PLAYER, प्लेयर कैन बी कोडेड एज QNDCJX। तो सिंगर कैन बी कोडेड एज SINGER। इसको कैसे कोड करेंगे? तो देखिए इसका रिलेशनशिप देखें तो P और Q कितने का डिफरेंस है? +1। तो P के बाद Q आएगा +1, L से N +2। आप देख सकते हैं L से N के बीच में +2 का डिफरेंस है, A से D के बीच में +3 का डिफरेंस है, Y से C के बीच में +4 का डिफरेंस है, E से J के बीच में +5 का डिफरेंस है और R से X के बीच में +6 का डिफरेंस है। अगर आपने, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो ये तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। तो हमारी जो सिंगर की सीरीज होगी उसमें भी +1 +2 +3 +4 +5 +6 होगा। तो S के रिस्पेक्ट में +1 होगा T, I के रिस्पेक्ट में +2 होगा K, N के रिस्पेक्ट में +3 होगा Q, G के रिस्पेक्ट में +4 होगा K, +5 होगा E के रिलेशन में, तो ये बन जाएगा J और R के रिस्पेक्ट में +6 बनेगा X। लीजिए आपके सामने कोड तैयार, TKQKJX। इट इज द कोड फॉर सिंगर। अब एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लें। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, और इसका कोड है FOVGU। तो रिलेशनशिप समझिए। तो देखिए, G से F का रिलेशन अगर देखें एक पॉसिबिलिटी है, या G से U का रिलेशन देखें। तो अगर जब हम G से F पे देखेंगे तो हमें पता लग रहा है G के बाद आता, G के रिलेशन में पहले आता है F, FG होता है ना। तो यहां पे है -1। अब आप अगर R का रिलेशन O से देखें तो आप देख रहे हैं इसका डिफरेंस आएगा -3। अगर आप A से V का रिलेशन देखें तो आएगा -5। हमको समझ में आ गया यहां पे ऑड सीरीज चल रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो -1
-3, -5, -7, -9 ये रिलेशनशिप आएगा। तो बस लीजिए कवर का कोड बनाना है तो -1, -3, -5, -7, -9 यानी उसके पीछे के काउंटिंग कर डालिए इन लेटर्स में। तो देखिए सी के रिलेशन में -1 पे आ जाएगा बी, ओ के रिस्पेक्ट में -3 पे आ जाएगा एल, वी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा -5 के रिलेशन में क्यू, और ई के रिस्पेक्ट में -7 पे आ जाएगा एक्स, और आर के रिस्पेक्ट में -9 पे आ जाएगा आई। बी एल क्यू एक्स आई कोड बन के तैयार हो गया। और सब किस बेसिस पे है? जब आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया है कि लेटर्स में, अल्फाबेट्स में कैसे अरेंजमेंट बनाते हैं विद नंबर्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इस तरह से आपने यहां पे बहुत सारे ये वेरियस एग्जांपल कुछ इस वीडियो में और कुछ पिछले वीडियो में सीखे थे। अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको ये लॉजिक तो क्लियर हो गया कि नंबर्स में प्लस करके या माइनस करके, इवन में, ऑड सीरीज में, किसी भी तरह से हम न्यूमरस पॉसिबिलिटी बन सकती है। बस दिमाग आपको चलाना है, प्रैक्टिस करना है, हम ये सब कर सकते हैं। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इन सब से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियोस में, इसी वीडियो में भी मिलेंगे कुछ, एंड ऑफ द वीडियो पे कुछ आपको फाइल्स मिलेंगी जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और आगे के वीडियोस में भी मिलते रहेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा, उसका सॉल्यूशन और हिंट दोनों दिया हुआ होगा, जिसके डिस्कशन को आप कर सकते हैं। और आइए अब आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक अगला लेवल, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो आपने अब तक सीखा उसमें डिफरेंट नंबर्स के अरेंजमेंट के आधार पे लेटर्स को डिसाइड किया और वो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है। एक और तरह का कॉन्सेप्ट आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्या है उसको समझिए। देखिए यहां लिखा हुआ है सिगरेट, CIGARETTE, और इसको कोड किया गया है GICERAETT। अब हमको कहा जा रहा है डायरेक्शन DIRECTION को उसी की बेसिस पे कोडिंग में लाइए, कोड करिए। तो क्या सोचेंगे इस पे? देखिए ध्यान से देखिए, तो एक रिलेशनशिप आ गया यहां पे। क्या आ गया? अब देखिए CIG लिखा हुआ है ना यहां 1 2 3, इसके रिलेशन में यहां के फर्स्ट 3 लेटर्स को देखिए, तो यहां लिखा हुआ है GIC। तो ध्यान से देखें तो ये रिवर्स हो गया है। तो यहां C है तो C इधर चला गया है, I इधर है और G इधर आ गया, मतलब अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर लिया है। मींस रिलेशनशिप समझ में आ गया, रिवर्स हो रहा है। ARE को देखिए, ARE को देखें तो यहां लिखा हुआ है ERA, देखिए ये ERA लिखा हुआ है ARE के रिस्पेक्ट में। अगर आप TTE को देखें तो यहां लिखा हुआ है ETT, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर की प्रॉब्लम बन गई। तो क्वेश्चन में आपको रिवर्स मेथड पे सोचना पड़ सकता है। तो डायरेक्शन के रिलेशन में देखिए DIR बदल दीजिए, तो क्या बनेगा? RID ECT TCE ION NOI। लीजिए कोड तैयार हो गया। आपने इस तरह से डायरेक्शन का कोड RIDTCENOI तैयार कर दिया। 4 ऑप्शन दिए हो तो बहुत आसान है, इसको सेलेक्ट कर लेना। आपको पूरा कोड भी नहीं बनाना पड़ेगा, चारों ऑप्शन में से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ऑप्शन कठिन भी हैं, कंफ्यूजिंग भी हैं, तो आपको कंफर्म्ड है ये आंसर होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी भी तुक्का नहीं मारना चाहिए, हमेशा कंफर्म्ड आंसर ही सीखना चाहिए। तो जो मैं आपको यहां सिखाता हूं वो कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये नहीं कि सिर्फ 50 क्वेश्चंस दे दिए और 50 क्वेश्चंस के आंसर बता दिए, उससे काम नहीं बनेगा। कभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं सीख पाएंगे या रीजनिंग नहीं सीख पाएंगे। रीजनिंग के लिए जरूरी है अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करिए, दिमाग को तेज चलाइए। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देखते हैं और लॉजिक को देखते हैं। अभी हमने सीखा, उसको और कंफर्म करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं उसी टाइप की, जिसमें रिवर्स ऑर्डर में अरेंजमेंट किया गया है। तो देखिए एक्सप्लेनिंग EXPLAINING का कोड बनाया गया है PXEALGNINI। इसका क्या मतलब हुआ हमको ये समझना है, और उसकी बेसिस पे प्रोड्यूस PRODUC प्रोड्यूस्ड का कोड बनाना है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए EXP, तो इसका रिवर्स ऑर्डर देखें अगर तो PXE, तो देखिए ये रिवर्स ऑर्डर आ रहा है, यहां पर बन गया PXE। EXP का आ गया PXE। उसके बाद देखिए सेकंड L और A, तो देखिए यहां पे A और L आ गया, ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया। फिर देखिए INING, ध्यान से देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, तो बन गया GNINI।
ये इसका रिवर्स ऑर्डर है। इसका मतलब आपको प्रोड्यूस कैसे लिखना है, PRO, पहले 3 में देखिए तो ORP लिख दिया आपने इधर को, DU को लिख दिया UD, और CED को लिख दिया DEC, ORPUDDEC, ये बन गया कोड ऑफ प्रोड्यूस्ड। इस तरह से आपने ये टेक्निक सीख ली। अब एक और टेक्निक पे आते हैं, एक और प्रॉब्लम को देखें जिसमें रीजनिंग का थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। तो देखिए क्या है यहां पर, रिकमेंडेशन RECOMMENDATION रिकमेंडेशन दिया हुआ है और इसकी कोडिंग बनाई गई है COMMENDATIONER। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, सच में बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, ये तो बहुत आसान है। तो पूछा जा रहा है रिम्यूनरेशन REMUNERATION का कोड क्या लिखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें इसमें और इसमें तो बड़ा टिपिकल रिलेशन बन रहा है, और जो बहुत ज्यादा आसान है देखने में, भले ही इतने ज्यादा लेटर्स हैं यहां पर। देखिए सी से लेके एन तक को ध्यान से देखिए, ये पूरे जो लिखे हुए हैं लेटर्स, अगर आप देखें तो ये लेटर्स यहां भी लिखे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। ये फर्क कहां पे आया, केवल इन दो में आया, आर और ई, और यहां पर आर और ई की पोजीशन एंड पे आ गई है और रिवर्स हो गई है, मतलब आर ई से ई आर बन गया और उठा के एंड में लगा दिया। तो जब इसका रिकमेंडेशन का कोड बनाया तो सी से लेके एन तक के ये सारे लेटर्स को लिख दिया और ई आर को लिख दिया चेंज करके। सिमिलरली आपको यही काम इसमें करना होगा। तो आप सबसे पहले तो इस पार्ट को लिख लेंगे MUNERATION, और क्या करेंगे, आर और ई को यहां से हटाएंगे और यहां पर लिख देंगे ER, जैसे कि इसमें चेंज हुआ था, और इसको यहां से हटा देंगे। लीजिए कोड तैयार हो गया रिम्यूनरेशन का, MUNERATIONER, और ये तो आंसर आ गया। देखने में कितना भी कठिन लग रहा हो, पर देखिए कितना आसान है। एक और प्रॉब्लम अब देख लेते हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम को देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें थोड़ा सा और डिफरेंट है। तो देखिए क्या है, बॉम्बे BOMBAY लिखा हुआ है और बॉम्बे का कोड बनाया गया MY। अब इसका सिर पैर कहां से पकड़ें, जब हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये अरेंजमेंट इस तरह से किस तरह से नंबर्स में अरेंज कर रहा है किसी भी ऑर्डर में जो अब तक सीखा। तो एक और तरीका हो सकता है। तो देखिए हमने क्या किया, सिंपल वे में सबसे पहले लिख लिया 1 2 3 4 5 6, हमने इनकी नंबरिंग कर दी एक ऑर्डर में। अब देखिए BOM, यहां पे क्योंकि M लिखा था तो ये थर्ड लेटर जो है जिसपे 3 मार्क्ड है ये M है, तो आपने इसको लिख दिया 3। अब देखिए यहां पे Y है तो ये Y पे 6 है, तो ये लिख दिया 6। क्योंकि यहां बार बार MY आया तो हमारे दिमाग में ये नंबरिंग आ गई। तो देखिए 6 3 6 3 6, बार बार रिपीटिशन ऑफ 3 के मल्टीपल का हो रहा है। 3 6 3 6 3 6 आ रहा है, केवल उन्हीं लेटर्स को चुना गया है जो 3 और 6 या मल्टीपल ऑफ 3 के ऑर्डर पे हैं। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 के रिलेशन से हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो अब वही लॉजिक को हम यहां पर लगाएंगे, तमिलनाडु TAMILNADU। तो देखिए नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमको 3 के मल्टीपल में लेना है। तो देखिए M 3 है, उसके बाद 6 पे N है और U पे 9 है, तो यानी 3 6 9। तो पहला ऑर्डर बनेगा 3 6 9, क्योंकि 9 लेटर्स हैं तो 9 बार लिखना पड़ेगा। तो 3 6 9 और 3 6 9 हमने 3 बार लिख लिया, क्योंकि यहां पे भी 3 बार था लेकिन 3 6 था, यहां और एक मल्टीपल बढ़ गया 3 6 9। तो 3 पे है M, 6 पे है N और 9 पे है U, तो MNU 3 बार लिख दिए, MNU। लीजिए कोड तैयार हो गया तमिलनाडु के लिए। ये लॉजिक भी आपको क्लियर हो गया। इन दिस वे आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को यहां पे और सीखा, उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब इस वीडियो में आपको आगे मोर देन 50 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, जो कि स्लाइड्स की फॉर्म में चलेंगे, जिसको आप जॉट डाउन कर सकते हैं, उसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको समझ के सीख सकते हैं, और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उनकी प्रैक्टिस करिए, और अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तो नए कॉन्सेप्ट और नए लॉजिक लेके आएंगे कोडिंग और डिकोडिंग के, और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन उसको करने से पहले आपको यह सब समझ लेना है इस मेरे पहले वीडियो में और इस वीडियो में, और जो अब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपको स्लाइड्स की फॉर्म में, उन स्लाइड्स की प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, तो आपने जितना ये सीखा है उसमें बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।